हेलो। आई नो सबके सबके वीडियोस देख लिए तुमने। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पेपर कैसा था, माई एक्सपीरियंस अबाउट नीट 2025, सब वीडियोस देख लिए। इस वीडियो में कुछ नया नहीं है, बट नया ये है कि जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। सबसे पहले अपने आप को देखो, ज़रा अपनी शक्ल देखो। तुमने देखी भी है अपनी शक्ल मिरर में? इतना गुम हो गए थे कि खुद की शक्ल भी नहीं देख पाए, क्योंकि अगर देखते ना तो पता चलता कि तुम्हें हुआ क्या है, कितना चेंज तुम में आ गया है। बिफोर एंड आफ्टर ज़रा देखना फ़ोन में, गैलरी में। आई नो everyone is disappointed, each and every student is disappointed. कुछ लोग तो रोना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू क्राई, कि रो लूँ मैं और पूरा जो जितना भी दुख है वो चला जाए मेरा, रो के, ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूँ। बट दे आर नॉट इवन एबल टू क्राई। दे आर लाइक वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि पेपर हो गया, सच में, अरे हो गया, आज तो 5 मई है, 4 मई तो कल का था। दे कांट इवन प्रोसेस। लाइक मेरा तो उल्टा काम है। व्हेनेवर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ या फिर परेशान होती हूँ, मेरे मुंह से हंसी निकलती है, लाइक दिस, मतलब मैं पागलों जैसे बिहेव करने लग जाती हूँ। मैं एकदम ऐसे हाँ ऐसे मैच्योर टाइप। सबके फ़ोन्स आ रहे हैं, लाइक मुझे तो ऐसा तालियां बजाने का मन कर रहा है कि कौन है वो रिलेटिव्स जो लाइक दे आर ऑल्सो पेरेंट्स ना, दे आर ऑल्सो पेरेंट। कौन से रिलेटिव्स आपको फ़ोन करके ये आपके पेरेंट्स को ये कहते हैं कि हाँ आ गई क्या, वो एग्ज़ाम हो गया ना तो अब लग जाओ तैयारी में एडमिशन के, लाइक एडमिशन की तैयारी में लग जाओ। ये सुनने के बाद ही आई वॉज सो शॉक्ड कि ये ऐसा कह सकते हैं। लाइक दे आर ऑल्सो, वो खुद पेरेंट हैं, उनके खुद बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, कभी ना कभी प्रिपेयर किया होगा, और एक एग्ज़ाम देने के आने के जस्ट बाद कोई कॉल करके ये कैसे, चलो ये तो पूछ लेता है कोई भी कि कैसा गया पेपर, ये तो लाइक स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ स्टेटमेंट है कि पूछते ही पूछते हैं। बट ऐसा कौन पूछता है, ऐसा कौन कहता है कि अब लग जाओ एडमिशन की तैयारी में? ठीक है लग जाते हैं, दे दो पैसे, आप दे दो। मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ बिकॉज ओके, बात ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, कुछ भी नहीं, नेक्स्ट कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, कहाँ गए तुम्हारे प्लान्स? तुमने क्या सोचा था कि बस आज के दिन पढ़ना है, आज के दिन पढ़ लेते, और तुम तो वो हो ना स्टूडेंट जो लास्ट के दिन भी पढ़ के गया था। आई नो पहले तुमने टाइम वेस्ट किया, शायद बहुत सारा ड्रामा हुआ, ट्रोमा में थे तुम, नहीं पढ़ पाए, ये हुआ वो सब हुआ, लेकिन तुम्हें लगा कि कहीं से कुछ पढ़ लेता हूँ, शायद एक दिन में सही मगर कुछ तो चेंज हो जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, पढ़ लेता हूँ। एंड तुमने देखा होगा ना वो जो पानी की टंकी, पानी डालने के बाद कैसे उसमें से ओवरफ्लो हो जाता है, जितना पानी डालो भर तो जाती है लेकिन उसके बाद पानी बह जाता है, उसके जैसी सिचुएशन हो गई थी। लाइक सब बाहर से जा रहा था, अंदर से बाहर जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जितना पढ़ा उतना भी भूल जाऊंगी। एंड तुम्हें तो पता ही होगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तुम्हें ये 4-5 नाम तो याद ही होंगे, लाइक केवी एजुकेशन, रक्षिता सिंह, MR सर, भूल कैसे सकते हो? नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे था यूट्यूब पे, क्या ड्रीम 45 नीट 2025 पेपर डिकोडिंग। अच्छा हुआ मैंने पूरा नहीं देखा था, अच्छा हुआ नहीं देखा था, क्या कर लेती देख के भी। लाइक मैं हंस रही हूँ, बट इफ़ समवन इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो कौन देख रहा है, अब अगर किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट देख रहा है ना, आई कैन फील, मैं भी एक वही तो हूँ, मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ। आई कैन फील कि अब ना कुछ करने का मन नहीं हो रहा। लाइक
तुम खुद सोचो कितने सारे प्लान्स बनाए थे तुमने कि बस 4 मई के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊँगी, पिंपल्स आ गया है कोई बात नहीं ठीक कर लेंगे, हेयर कट करवा लेंगे, घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें। दीज आर द माइन्यूट थिंग्स विच आई एम टेलिंग राइट नाउ, बट देयर वर सो मेनी थिंग्स जो हमने सोची थी। लेकिन अब तुम रो भी नहीं पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन होगी, और ऊपर से सब कॉल करके तुम्हें पूछ रहे हैं कि अब तो एडमिशन की तैयारी में लग जाओ। चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। सब पूछेंगे तुमसे कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। मैं खुद मेरे खुद कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, एक फ्रेंड तो ऐसा था कि जिसके मॉक में पता है 600 प्लस मार्क्स आ रहे थे, बट नाउ ही इज़ सेइंग कि मैं हार गया, मैं कल से प्रिपरेशन, वो लिटरली मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अब आके सोचूं कि क्या करना है, ड्रॉप लेना है, एडमिशन करना है क्या। आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दिस, बट वो बोल रहा था कि मैं हार गया जी, अभी तो मुझे कल से स्टार्ट करना पड़ेगा नीट के लिए पढ़ना। लाइक सीरियसली वो बेचारा ट्रॉमा से निकला नहीं है, बट प्रेशर इतना है कि वो कल से स्टार्ट करने वाला है प्रिपरेशन। एक मेरी फ्रेंड उसने मुझसे बोला था कि कोई बात नहीं, इस बार हुआ नहीं हुआ, अगली बार ड्रॉप दे देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, हो जाएगा, इस बार की मेहनत पर डायरेक्शन नहीं थी। वो सोचने पे मजबूर हो गया, नॉट ओनली हर बट एवरीवन इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन। सिर्फ वो नहीं, शायद तुम भी ये सोच रहे हो कि इस पेपर के बाद भाई, इस पेपर ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मैं नेक्स्ट ड्रॉप लूँ या नहीं। लाइक ये साइकिल जो अभी रिपीट हुई थी, तुम्हें पता है ऐसे जलेबी के जैसे घूमी थी इस साल तुम्हारी प्रोसेस प्रिपरेशन की। क्या तुम वो सच में फेस कर सकते हो? कुछ लोगों का बहुत भला हुआ है। नीट प्रेप, इतना हार्ड पेपर आता है नीट प्रेप का, सोचो। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने ना पैसे देके ये सब करवाया। मैंने बात भी की अपनी एक फ्रेंड से, उससे बोला कि यार मुझे ना लग रहा है पिछले साल तो एनटीए ने घोटाला किया था, इस बार मुझे लग रहा है नीट प्रेप वालों ने ना उनको पैसे दे के बोला होगा कि ऐसा पेपर निकालो ताकि हम अपना प्रमोशन कर सकें। लाइक मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। लेकिन उसने बोला कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि वो एनटीए को ख़रीद ले। लाइक पेपर कैसा भी गया हो, स्टूडेंट्स टॉपर्स ना निकलेंगे, टॉपर्स तो निकलेंगे। कौन है वो? आपने अगर वीडियो देखा होगा, आपके रिलेटिव्स यार खुद न्यूज़ देखते हैं, कौन है वो स्टूडेंट जो बोलते हैं कि अच्छा गया था, केमिस्ट्री वॉज सो ईजी, बायो वॉज सो ईजी। सच में होगा, ऑफ कोर्स उनके लिए होगा। आई नो अभी तक जो भी वीडियो देख रहा है देखो, और जो नहीं देख रहा है उसको क्या कहूँ मैं। तुम अगर मेरे व्यूवर्स नहीं हो, तुम अगर मेरे जान पहचान के हो, कौन हो तुम मेरी बहन हो क्या? तुम मेरे मामा हो? तुम मेरे चाचा हो? तुम मेरे भाई हो? क्या तुम वो मेरे पड़ोसी हो? तो प्लीज़ छोड़ दो इस वीडियो को, क्योंकि पैसे तो तुम्हें मिलने नहीं वाले ये वीडियो देख के। हाँ, खुश तुम हो सकते हो। सो यार प्लीज़, आई नो खुद को संभालना अभी तो बहुत मुश्किल है, बट खुद को टाइम दो, क्योंकि अब तो तुमसे रोया भी नहीं जा रहा कि, और हंसना तो दूर की बात है। अगर कोई कॉल करे, कर लो बात, बोल दो क्या हुआ कैसे हुआ। और हाँ, मुझे अगर कोई कॉल करेगा ना अभी, मैं तो बोलने वाली हूँ। अच्छा, ऑप्शंस बताऊँ क्या? मैं ऑप्शंस बताऊँ? लाइक फॉर ऑप्शन ए,
अब क्या, देखो सबसे पहले तो बकवास हो गई जितनी होनी थी, पेपर भी हो गया। नाउ तुम्हें सोचना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। प्लीज़ अभी मत सोचो, अभी मत सोचो, लाइक एक वीक तो भी मत सोचो। तुम खुद को टाइम दो। तुम्हारा कितना माइग्रेन हो रहा होगा, लाइक कितनी रातें तुमने जाग जाग के पढ़ी, अंदर जा नहीं रहा था कुछ, बट स्टिल तुम वो लाइक कपड़े भरे जा रहे थे, भरे भरे जा रहे थे अलमारी में, और अलमारी से ब्लास्ट। बस खुद को टाइम दो। और अभी मत सोचो कि ड्रॉप लेना है, कहीं एडमिशन करना है, कहीं दूसरा पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है। अगर कहीं और एग्ज़ाम देना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर लो, लेकिन प्लीज़ सोचो मत, किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। और हाँ, अगर किसी रिलेटिव का फ़ोन आया, सबसे पहले वो तो ये पूछेंगे कि कैसा गया पेपर। मेरे रिलेटिव्स ने मुझसे मेरे घर वालों से पूछा कि अब एडमिशन की तैयारी करवा लो, जबकि उनको पता था मेरी सिचुएशन क्या थी। लाइक ऐसा कौन बोलता है कि एडमिशन की तैयारी में लग जाओ अब। लाइक वो भला भी चाहते हैं मेरा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खुद को काम करने की कोशिश करो। जितने रिजोल्यूशंस तुमने बनाए थे, जितने जितने थॉट्स तुम्हारे माइंड में थे, तुम्हारा करने का मन था, उनको अभी साइड में रखो, क्योंकि आई नो तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं हो रहा। लाइक मुझे पढ़ाई के वक्त बार बार खाना खाने का, किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, मेरा बढ़ गया था। मुझे खाने से ही दिमाग में जाता था, लाइक खाना खाती रहती थी। पेपर होने के बाद लाइक मुझसे 10 बार पूछ रहे थे कि बेटा तुम खाना खा के नहीं गई थी, खा लो खाना खा लो। मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ये क्या हो गया है, मतलब मुझे तो खाना खाना चाहिए, ठूस ठूस के खाना खाना चाहिए, बट मैं एबल ही नहीं हूँ कि खाना खा सकूँ। किसी भी रिलेटिव का मेन प्रॉब्लम क्या है, किसी भी रिलेटिव का अगर कॉल आए, और मेरा भी कोई अगर रिलेटिव, कोई फ्रेंड, बंधु देख रहा है तो देख लो, किसी भी रिलेटिव का अगर कॉल आए, सबसे पहले इग्नोर मत करो। बिकॉज देखो, इग्नोर करने से क्या होगा, दे विल थिंक कि तुम लूज़र हो, बट यू नो यू आर नॉट लूज़र। दे विल थिंक तुम लूज़र हो, या फिर तुम्हें खुद में लगेगा कि यार मैंने इनको फेस नहीं किया, अच्छा किया। बट नहीं, उनको फेस करना ही तो बड़ी सिचुएशन है। उनको अगर तुमने फेस कर लिया, बस काम ख़त्म, तुमने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर उनका कॉल आया, व्हाट विल यू डू? लेना फ़ोन और बोलना, जी बोलिए। अच्छा, सबसे पहले तुम ही बोलना, क्या जानना है ना कैसा पेपर गया था, कैसे बताओ? सिंपल वन वर्ड में आंसर दूँ, थोड़ा लेंदी वे में आंसर दूँ, या फिर ये भी मतलब कि ABCD ऑप्शंस में आंसर दूँ? कैसे दूँ आंसर? क्योंकि पेपर तो मैंने नीट का दिया था, और मेरा पेपर वैसे ही आया था, लेंदी, हार्ड, मॉडरेट। तो बताओ कौन सी लैंग्वेज में आंसर दूँ आपको? हाँ, घुमा फिरा के दूँ, सिंपल वे में बताऊँ, या फिर ये यहाँ का आंसर वहाँ का आंसर मिला के मैं आंसर रिप्रेजेंट कर दूँ आपके सामने? सो दैट्स इट गाइस, फ्रेंड्स। आई नो कोई कोई स्टूडेंट्स तो लाइक बताने लायक भी मार्क्स नहीं है, बट या सिचुएशन फेस कर रहे हो तुम। खुद को टाइम दो बस। और हाँ, सोचो मत, रिलेटिव्स गए, मैटर क्या करता है तुम्हारे लिए? सिर्फ तुम मैटर करते हो, तुम।